So hey everyone, we are going to talk about double fertilization in this video. Okay, so this is gonna your frequently asked question in boards or in class 10th or in class 12th. तो हम बात कर रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन ये जो होता है ये किस चीज़ों में होता है, किस प्लांट्स में होता है। तो मतलब देखो, प्लांट्स बहुत सारे हैं, हमारी बहुत सारी वैरायटी, हमने उसको उन्हें क्लासीफाई कर दिया है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और बहुत कुछ। हम लोग सबसे पहली एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेजिडोफाइटा, इन सब में से क्लासीफाई करते हुए आते हैं। तो जो ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन हमें एंजियोस्पर्म में दिखता है। एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावर बियरिंग होते हैं, मतलब फ्लावर इनमें तुम्हें दिख जाता है। ठीक है, जो भी प्लांट्स जिनमें तुम्हें फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये स्पेसिफिकली जो होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है। अब ये है क्या, नाम से तो हमें डबल दिख रहा है। डबल मीन्स दो बार, कोई चीज़ दो बार हो रही है, यानी कि इस केस में जो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा। अब लेकिन ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। सो हमने एज ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जब हमारा ये हमारा पिस्टल है। ओके, सो सपोज यहाँ से पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन आ जाता है किसी एजेंट के थ्रू, किसी भी एजेंट के थ्रू, यानी कि जैसे कि बीज, बर्ड्स, एयर, कोई भी चीज़ ला करके यहाँ पर तुम्हारा इस स्टिकी स्टिग्मा पर आकर के पॉलन ग्रेन शेड होकर के कहीं से भी गिर रहा है, या फिर कोई भी एजेंट के थ्रू आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया तो हम देख रहे हैं कि हमारे स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आ चुका है। ओके, अब जब ये रीच करता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, तो क्या होता है कि स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है और इस पॉलन के बीच में काफ़ी इंटरेक्शंस होता है। क्या होता है कि जो स्टिग्मा होती है यहाँ पर शुगरी सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसको इस पॉलन ग्रेन को एब्जॉर्ब करना होता है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द केस में कई बार ऐसे कई सारे हम पढ़ेंगे अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, उसमें हम देखेंगे कि कई बार जो होता है कि खुद ही के प्लांट का जो है पॉलन ग्रेन वो तुम्हारा स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हम जो नॉर्मल केस देख रहे हैं, सपोज कि पॉलन ग्रेन जो आया वो जेनेटिकली हर तरीके से सही है और ये मतलब इसमें इसकी जो होगी पॉलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, जो सारे इंटरेक्शन हुए और इसने स्टिग्मा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा कि यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनेगी। अब ये पॉलन ट्यूब कैसे बनी उसको हम अगर देखें इन डिटेल तो हमें पता चलेगा कि जो जब हमारा क्या बना था, मेगास्पोर जब हमारा रेडी हुआ था, जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट था वो क्या था, उसमें हमने देखा था कि हमने पाया था एक स्पिंडल शेप्ड सेल था, ये थोड़ा सा स्पिंडल शेप्ड सेल जिसको हम जेनरेटिव सेल कहते थे, और एक बड़ा वाला सेल ये था। ये बड़ा वाला सेल क्या था, इसका नाम था वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये जो स्पिंडल शेप्ड सेल था इसको हम बोलते थे जेनरेटिव सेल। अब देखो, ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन दिख रहा है, ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो ये पॉलन ग्रेन होता है, ये इसी हालत में यानी टू सेल्ड स्टेज पे ही शेड हो जाता है। टू सेल्ड स्टेज यानी कि वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल इसी हालत में मतलब चला जाएगा। इसके ऊपर बस 2 लेयर्स लग जाएंगी, इंटाइन और एक्साइन। पर जो बचे हुए 40% है ना, 40% एंजियोस्पर्म में, बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म में ये क्या होता है, ये फर्दर क्लासीफाई हो जाता है। ये जेनरेटिव सेल जो है ये फर्दर डिवाइड करके माइटोसिस करके क्या करता है, ऐसे 2 सेल्ड और बना लेते हैं, 2 सेल स्ट्रक्चर और बना लेता है, जिनको हम मेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, ये 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, और ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, ये फर्दर यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल ही तुम्हारा ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल ही ऐसे ट्यूब बना लेता है। जो यहाँ पर पॉलन ट्यूब अराइज हो रही है वो इस वेजिटेटिव सेल की वजह से ही है। और यहाँ पर एक ट्यूब सेल का न्यूक्लियस भी साथ साथ चलता है, क्योंकि तुम ऐसे ट्यूब न्यूक्लियाई बोलते हैं, सब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो, ये 40% ऑफ एंजियोस्पर्म तुम्हें क्या दिख रहा है कि वो इस स्टेज में तुम्हारा पॉलन ग्रेन सेट करेंगे, और 60% ऑफ एंजियोस्पर्म ऐसे हालत में मतलब पॉलन ग्रेन शेड करेंगे इस हालत में। ओके, वेजिटेटिव यानी 2 सेल्ड स्टेज, और यहाँ पर कैसी सेल्ड है, 3 सेल्ड स्टेज।
तो अगर हम कहीं देखेंगे एनसीईआरटी में यही लिखा है कि 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं और 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं। अब देखो ये जब ये वाला तो ऐसे ही जाएगा और मेल गैमीट इसके थ्रू एंटर कर जाएंगे 2 मेल गैमीट, पर इसमें क्या होगा, ये जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर जाएगा, ये जो 60% एंजियोस्पर्म ऐसे यहाँ पर शेड करते हैं, स्टिग्मा पे पहुँचने के बाद ये फर्दर ये वाला डिवीजन होगा, इसमें भी फर्दर डिवीजन होगा। बट ये डिवीजन, ये वाला जो डिवीजन हो रहा है माइटोसिस वाला, ये इस केस में 60% एंजियोस्पर्म में इस तुम्हारे स्टिग्मा पे जाने के बाद होगा। क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि 60% एंजियोस्पर्म जो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज कर रहे हैं अपना पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो फिर वो फर्दर डिवाइड करके, कौन डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके 3 सेल्ड स्टेज बाएगी, लेकिन कहाँ पर, स्टिग्मा पर। और इसमें मैं कह रही हूँ कि 40% एंजियोस्पर्म जो है वो ऐसे ही माइटोसिस करने के बाद ही रिलीज करते हैं, यानी कि ये प्रोसेस स्टिग्मा पर नहीं होगी, इनमें स्टिग्मा पर होगी, पर इनमें स्टिग्मा में नहीं होगी, ये ऑलरेडी करके ही भेजेंगे, मतलब ये पूरी तरीके से तैयार करके भेजेंगे कि बस मेल गैमीट को एंटर करना है। पर इनमें ये जब यहाँ पर रीच कर जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पे, फिर फर्दर डिवीजन होगी। ओके, फिर अब ये पॉलन ट्यूब रिलीज करेगी, यहाँ से पॉलन ट्यूब रिलीज हो गई है। अब पहले मैं यहाँ पर अंदर तुम्हारे ओवरी के यहाँ पर, ओवरी में यहाँ पर इस जो रीजन को कहते हैं, इसको हम पूरे, इसको मैं शेयर कर देती हूँ हल्का सा, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लॉक्यूल। ओके, ओवेरियन लॉक्यूल। ओके, अब ओवेरियन लॉक्यूल में ओवरी में ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। सो लेट्स मेक इट फर्स्ट। देखो कुछ इस तरीके का तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा। ये पूरा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा पूरा ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल है, और इसके अंदर ये छोटा सा जो गोल सा रीजन दिख रहा है, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्यूब सेल, यहाँ पर ट्यूब बना, और क्या होगा कि यहाँ सब एक वेट सेकेंड, चलो इसमें देखते हैं कि जब यहाँ पर ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगा। ओके, सो जब यहाँ पर ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ये ट्यूब कौन बनाया, वेजिटेटिव सेल ने बना दिया। अब ये ट्यूब ऐसे अंदर आएगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये दोनों मेल गैमीट इस ट्यूब सेल में डाल दिया है। अब ये ट्यूब सेल जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, मेल गैमीट भी इसके सहारे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर सिनर्जिड सेल होती है, यहाँ पर देख सकते हो तुम। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर तुम्हारी सिनर्जिड सेल थी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, यहाँ पर तुम्हारी ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पर ये जो किनारे किनारे तुमको दिख रहे हैं 2 ये सिनर्जिड सेल, और बीच में ये एग सेल है, यानी कि ये एग सेल जो है एकदम लाइक अ क्वीन बैठी हुई है बीच में। और ये सिनर्जिड सेल क्या है, ये जो सिनर्जिड सेल है तुम्हें पता होगा कि सिनर्जिड सेल, मैं इसको जूम करके बता दूँ, यहाँ पर ये जो सिनर्जिड सेल है, इनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, ऐसे ये थोड़े यहाँ पर सीलिया लाइक, जैसे सीलिया होते हैं वैसे फिलीफॉर्म भी होते हैं। यहाँ पर पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। ये क्या करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये ट्यूब सेल को, सॉरी वेट अ सेकेंड, ये जो तुम्हारा यहाँ पर पॉलन ट्यूब है, इसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। देखो तुम्हें समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा इसको बना लिया, जबकि ऐसे बनाना नहीं है, ये थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इरेगुलर शेप बन गया है, बट देखो इससे समझ में आएगा। यहाँ पर ये 2 सिनर्जिड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या है, ये जैसे हैंड्स होते हैं ना, ये हैंड्स की तरह होते हैं, ये ऐसे मतलब पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर कर सके, ठीक है। तो क्या होगा कि पॉलन ट्यूब यहाँ से, ये जो तुम्हारा ये अगर मैं इसको ऊपर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे समझ लो बस, ठीक है। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा बना दिया। ओके, तो ये ऐसे एंटर कराती हैं, मतलब कि ये इसको अट्रैक्ट करती हैं, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं इसको अट्रैक्ट करेंगी इस पॉलन ट्यूब को। तो पॉलन ट्यूब से ये मतलब पॉलन ट्यूब यहाँ पर सिनर्जिड के अंदर एंटर हो जाएगी। अब सिनर्जिड के अंदर एंटर हो गई तो क्या होगा कि ये जो पॉलन ट्यूब है, ये दोनों मेल गैमीट को सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ देगी, ठीक है। ओके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों मेल गैमीट तुम्हारे सिनर्जिड के अंदर इसके साइटोप्लाज्म में किसने छोड़ दिया, पॉलन ट्यूब ने। ओके, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ दिखाया कि कैसे साइटोप्लाज्म में छोड़ा है, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमीट आ जाएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो अब एक मेल गैमीट जो है, एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल की ओर अप्रोच करेगा और एग सेल से फ्यूज़ करेगा, और एक सपोज ये वाला जा रहा है, ये वाला एग सेल से फ्यूज़ करता है, और ये वाला एक मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज़ करेगा। अब देखो तुम्हारा एग सेल, यहाँ पर एग सेल जितने भी स्ट्रक्चर है सारे हैप्लॉइड हैं, ठीक है, लेकिन ये पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर 2 दिख रहे हैं,
यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो ये कैसे होंगे, ये 2n होंगे। ओके, यहाँ पर ये एंटीपोडल्स हैं, तो अगर एक एंटीपोडल ये n है, ये n है, ये n है, ठीक है, ये n है और ये n है, ये दोनों एक एज अ फ्यूज फॉर्म में अभी हैं, ठीक है, तो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये 2n है, कैसे है 2n। और यहाँ पर ये तुम्हारी सिनर्जिड भी n थी, ये तुम्हारा एक्सेल भी n है, और तुम्हारा ये वाला भी सिनर्जिड n है। एक देखो, जब पोलन ट्यूब एंटर की तो उसने एक सिनर्जिड में एंटर किया, फिलिफॉर्म एपरेटस से अट्रैक्ट हुई वो, और वो एक सिनर्जिड में एंटर की, तो भाई सिनर्जिड तो फट गई ना, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में उसने दोनों मेल गैमीट डाल दिए। अब एक मेल गैमीट जाकर के एग सेल से फ्यूज की, एक मेल गैमीट जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज की, ठीक है, इसको तुम यहाँ से देख सकते हो। एक यहाँ पर एग सेल के साथ फ्यूज कर रही है और एक यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रही है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर देखो 2n है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, वैसे 2 पोलर न्यूक्लियाई कहो या ना करो, सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई को, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रही है, 2n से फ्यूज कर रही है, 1 मेल गैमीट, एक मेल गैमीट जो कि n है, एक मेल गैमीट n है और ये 2n है, ये 2n प्लस n कितना हुआ, 3n हुआ, और 3n वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 3n वाला स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर एग सेल कैसी है, n है, और मेल गैमीट कैसा है, n है, n मिले तो क्या बना, 2n बना, और 2n वाला स्ट्रक्चर कौन सा बनाएगा, जाइगोट बनेगा। तो देखो क्या हुआ कि जब तुम्हारा यहाँ से पहले पॉलन ट्यूब शेड हुआ, सॉरी पॉलन ग्रेन शेड हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के थ्रू एंटर करती है, और क्या होता है, सिनर्जिड के थ्रू एंटर करती है यहाँ पर, ठीक है, सिनर्जिड के थ्रू एंटर होती है, और एग सेल और सिनर्जिड में देखो, सिनर्जिड में एंटर हुई, सिनर्जिड में एंटर हुई वो, और सिनर्जिड में उसने दोनों मेल गैमीट को छोड़ दिया, और एक मेल गैमीट किसकी ओर अप्रोच किया, एगल गैमीट एक्सेल की तरफ अप्रोच करके उससे फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। और दूसरा मेल गैमीट जो है पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जा करके उससे फ्यूज होकर के बनाता है एंडोस्पर्म। और जैसे कि मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या हुआ कि एग सेल एक n है यानी कि हैप्लॉइड सेल है, और मेल गैमीट भी हैप्लॉइड सेल है, दोनों फ्यूज करेंगे, n मिल करके कितना बनेगा, 2n बनेगा। 2n वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, जाइगोट है, जहाँ यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई थी, ये 2n स्ट्रक्चर था, और पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट कैसा था, n था, तो 2n प्लस 1n मिलकर के 3n बनाते हैं, 3n वाला ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, एंडोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर 2 तरह के फ्यूजन हुए। पहला कौन सा, एग सेल जब मेल गैमीट से मिली तो यहाँ पर जाइगोट बना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। वेट अ सेकेंड, या सिनगैमी। और यहाँ पर तुम देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई मिली हैं और एक मेल गैमीट मिली है, यानी कि 3 हैप्लॉइड सेल। यहाँ पर ये 2n लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक n, ये दूसरा n और ये तीसरा n, यहाँ पर 3 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो ये जो एंजियोस्पर्म में ओवरऑल तुम देख रहे हो कौन कौन से फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि किसी चीज़ को फर्टिलाइज करना, यानी कि 2 चीज़ का फ्यूज़न होना, ठीक है। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है, ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है और सिनगैमी हो रही है। यहाँ पर कितने तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, 2 तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, कौन कौन से, एक ट्रिपल फ्यूज़न और एक सिनगैमी। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ किस में हो रहे हैं, एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पर कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, ट्रिपल फ्यूज़न सिनगैमी एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम ओवरऑल डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिया होगा तो ट्रिपल फ्यूजन नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में नाउस्चिन, NAWASCHIN, इनका साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया था। ये कई बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि इस फर्टिलाइजेशन किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, तो वो थे नाउस्चिन। ओके, आई डोंट नो कि ये राइट प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं नाउस्चिन, बट आई यूज्ड टू लर्न हिम लाइक दैट। ओके, I hope you like it. Thank you for watching.